नमो नमः भवतां सर्वेषां स्वागतम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है संस्कृत कक्षा में। आज हम बात करेंगे मालिनी छंद की। इस मालिनी छंद का जो लक्षण है वह है न न म य य युतेयम मालिनी भोगिलोके। देखिए इसकी राग कैसे होगी, लय कैसे होगी। तो इसकी लय इस प्रकार से हो सकती है न न म य य युतेयम मालिनी भोगिलोकै। बहुत सुंदर छंद है और इसको बोलने में बड़ा आनंद आता है, तो इसका प्रयास और इसका अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। तो मालिनी छंद जो है उसका जो लक्षण है वह लक्षण हमें कहता है कि इसके अंदर प्रत्येक चरण में न न म य य ये 5 गण होने वाले हैं, अर्थात नगण, फिर से नगण, एक मगण और फिर य गण और यगण, अर्थात 2 यगण, अर्थात 2 नगण, एक मगण और 2 यगण जिस छंद में होते हैं। तो इस प्रकार से जब वहाँ पर 5 गण हैं तो 5 गणों के कारण से वहाँ पर कुल वर्ण संख्या होती है प्रत्येक चरण की, वह है 15। तो 15 वर्णों से युक्त यह छंद जो है, इस छंद में नगण, नगण, मगण और फिर यगण, यगण इस प्रकार की गण व्यवस्था होती है। और इसमें कुल मिलाकर के 15 वर्ण हैं। इन 15 वर्णों को जो यति के आधार पर जो रुकना तय किया गया है, उसी के लिए इस छंद के लक्षण में कहा गया है भोगी लोकहि, अर्थात भोग और लोक, इसके आधार पर इसकी यति हो। यहाँ पर भोगी शब्द का अर्थ किया गया है 8 प्रकार के सर्प। तो यहाँ पर 8 प्रकार के भोगी अर्थात सर्प होते हैं और 7 प्रकार के लोक होते हैं। तो 8 प्रकार के भोगी और 7 प्रकार के लोक, इस आधार पर 8 और 7 पर इसकी यति होती है। न न म य य युते यम, यहाँ तक आते आते 8 वर्ण पूरे होते हैं, तो यहाँ पर हमको रुकना होता है। और उसके बाद में भोगी लोक ही मालिनी भोगी लोक ही, यहाँ पर फिर से यति हमको प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से 8 वर्ण और 7 वर्ण, 8वां वर्ण और 7वें वर्ण पर हमको रुकना होता है। इसलिए यहाँ पर भोगी लोके शब्द का प्रयोग छंद के लक्षण में दिया गया है। तो अब हम एक बार छंद के लक्षण को पुनः सुन लेते हैं। न न म य य युतेयम मालिनी भोगी लोके, न न म य य युतेयम मालिनी भोगी लोकै। अब इस छंद के लक्षण के आधार पर हम एक इसका उदाहरण लेते हैं। एक प्रसिद्ध उदाहरण है और वह श्लोक जो है वह अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कि BA पाठ द्वितीय के पाठ्यक्रम में भी है, उसी का एक प्रसिद्ध श्लोक है। उसी श्लोक को हम यहाँ पर लेते हैं और उसके आधार पर समझते हैं कि यहाँ पर मालिनी छंद किस प्रकार से होता है। सरसिजमनुवेत्थम शैवलेनापि रम्यं मलिनमपि हिमांशोर्लक्ष्मलक्ष्मीं तनोति इयमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी किमिव हि मधुराणां मंडनम नाकृतीनाम। तो इस प्रकार से श्लोक है। इसका जो प्रथम चरण है उसकी हम बात करते हैं। सरसिज मनुविद्धम शैवलेनापि रम्यम, सरसिजम अनुविद्धम शैवलेनापि रम्यम। तो सरसिज मनुविद्धम, इस प्रकार से 8 वर्ण होते हैं। तो यहाँ पर 8 वर्णों के बाद यति की गई थी, हम रुके थे। और फिर शैवलेनापि रम्यम, यहाँ पर 7 वर्णों के बाद में फिर से रुके।
चरण खत्म समाप्त होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम देखते हैं कि अब इसमें गण व्यवस्था जो बताई गई है, नगण, नगण, मगण, यगण और फिर यगण, ये इसमें है या नहीं है। तो सबसे पहले शुरुआत के 3 अक्षरों को लेते हैं, स र सी। स र सी ये तीनों ही वर्ण जो होंगे लघु हैं, इस कारण से यहाँ पर तीनों वर्ण लघु होने के कारण से नगण है। फिर अगले 3 वर्ण लेते हैं, म, नु, विद। अगले 3 वर्ण लेते हैं, ज, म, नु। तो स र सी फिर ज, म, नु, ये तीनों ही वर्ण फिर से लघु हैं और इस कारण से यहाँ पर भी नगण होता है। इसके अंदर जो अगले 3 वर्ण हैं, वि, थम, शय। तो वि ह्रस्व इकार है, लेकिन उसके बाद में संयुक्त व्यंजन आ रहा है, इस कारण से संयुक्त व्यंजन से पूर्व आने के कारण से वि को भी दीर्घ करेंगे। ध स्वयं संयुक्त व्यंजन है और उसके अंदर हम देख रहे हैं वहाँ पर कि अनुस्वार का प्रयोग किया गया, इसलिए उसको भी दीर्घ किया जाएगा। उसके अंदर शय, इसमें तो ऐ की स्वर है ही, इस कारण से यहाँ पर भी दीर्घत्व हो रहा है। तो तीनों ही दीर्घ होने के कारण से मगण होता है। इसके बाद में आते हैं व, ले, ना। तो व ह्रस्व हुआ, ले दीर्घ हुआ, ना भी दीर्घ हुआ। तो ह्रस्व दीर्घ दीर्घ ये एक स्थिति यहाँ पर हमको देखने को मिलती है। और जब लघु होता है पहला वर्ण और बाकी दोनों गुरु होते हैं तो उसे कहते हैं हम यगण। तो यहाँ पर यगण होगा। उसके बाद में पी, रम्यम। तो पी यहाँ पर ये लघु है और रम्यम, तो र ह्रस्वकार है, लेकिन उसके बाद आधा म आया है, इस कारण से रकार को हम गुरु करेंगे। और यम अंतिम जो है उस य के अंदर भी अनुस्वार का प्रयोग किया गया है, इस कारण से इसको भी हम गुरु करेंगे। तो यहाँ पर भी लघु गुरु गुरु की स्थिति है, इसलिए इसे भी हम लोग यगण करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस प्रकार से नगण, नगण, मगण, यगण और यगण की स्थिति बनती है। यहाँ पर यति जो है वह भी भोगी और लोक अर्थात 8 और 7 पर हो रही है। इसके एक चरण के अंदर कुल 15 वर्ण हम देख पा रहे हैं। इस कारण से यहाँ पर कौन सा छंद हुआ है, मालिनी छंद हुआ है। तो इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि आपको मालिनी छंद समझ में आया होगा। इसके और अभ्यास हम लोग करते रहें और भी श्लोकों को मैं आपको प्रेषित करता रहूँगा, जिससे कि आप उन श्लोकों के आधार पर ये तय कर सकें कि इसमें मालिनी छंद है या नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनर्मिलामः। नमो नमः।